वो क्लास 6 से कोचिंग सेंटर पर गई थी। साहिल स्टडी उसका पॉइंट थोड़ा सा ये लापरवाही रही कि उनको उसी दिन इसको मीडिया में 18 घंटे जो थी वो स्टडी करती थी, और विंटर में भी रात को 5 बजे 4 बजे उठ सीबीएसई बोर्ड जाती से थी। हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाली और शहर संभल का नाम रोशन करने वाली रायमा कासिम के घर पे आज इस वक्त मौजूद हैं हम, और हमारे साथ मौजूद हैं उनके वालिद साहब मौजूद हैं। बात करेंगे रायमा कासिम ने किस तरह से वर्क हार्ड किया है और संभल का नाम रोशन करने में 98% मार्क्स लेकर आई है, किस तरह से उसने रोल अदा किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कासिम भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बच्ची 98% मार्क्स लेकर आई और उससे नीचे के नंबर अखबारों में छाए रहे, क्या वजह रही कि उसका नाम उसमें अखबार में नहीं आ पाया? मैं तो यही कहूँगा कि शायद जो स्कूल है उसका थोड़ा सा ये लापरवाही रही कि उनको उसी दिन इसको मीडिया में देना चाहिए था। इस वजह से वो जो है नेक्स्ट डे को मीडिया में नहीं आ पाई, प्रिंट मीडिया। तो पहला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि संभल का नाम रोशन किया, 98% मार्क्स लेकर आती है बच्ची, लेकिन जो बड़ी मीडिया है उसके अखबार से बच्चे का नाम गायब रहा है। लेकिन अब खुशी की बात यह है, संभल उस बच्ची को पहचान गया है। सभी लोग जानते हैं कि रायमा कासिम कौन है और कितने मार्क्स लेकर आई। 98% मार्क्स लाना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले मैं आपको उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा किस तरह से उस बच्ची ने वर्क हार्ड किया, कब से कब तक उसका टाइम शेड्यूल क्या था, पढ़ती थी वो, उसके बारे में इसलिए जानना चाहूँगा क्योंकि और जो बच्चे हैं मोटिवेट होने चाहिए। शेड्यूल वो जो थी 17-18 घंटे जो थी वो स्टडी करती थी, और विंटर में भी रात को 5 बजे 4 बजे उठ जाती थी, और 5 बजे से उसकी ऑनलाइन कुछ क्लासेस होती थी। स्कूल का भी अहम रोल रहा, लेकिन उससे ज़्यादा जो है कोचिंग सेंटर, जो वहाँ का टीचिंग स्टाफ है, बहुत ज़्यादा उन लोगों के सपोर्ट रही है, और जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर पहुँची। और वो अपने लिए रेस्ट का भी टाइम निकालती थी, कम से कम 1-1.5 घंटा। वो नॉलेज के कुछ सीरियल्स वगैरह होते थे या कोई सीरियल वैसा है एंटरटेनमेंट का, उसको भी वो देख करके फ्रेश हो जाती थी। आपको बता दें, कायनात इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल है, उसकी वो छात्रा है रायमा कासिम, और 17 से 18 घंटे लगभग उसने अपनी डेली के दिए हैं स्टडी करने में, जिसके बाद उसने ये मकाम हासिल किया है। सर, रायमा क्या बनना चाहती हैं आगे, इसके बारे में कभी विचार किया आपने कुछ? अभी तो इस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं हुई है। सबसे पहले तो यही है कि उसका कम से कम +2 जो है हायर एजुकेशन अच्छे उससे हो जाए, उसके बाद में देखेंगे उसका क्या इंटरेस्ट है, या उसके जो कोचिंग सर हैं, टीचर हैं, उन लोगों का क्या वो रहता है, वो जो लोग तय करेंगे। मैं तो उनके पीछे खड़ा होने वाला हूँ, दोनों लोगों के। आप स्कूल का नाम न लेकर बार बार कोचिंग सेंटर का नाम ले रहे हैं और उनके ट्यूटर या कोच जो भी है उनका नाम ले रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह रही है और कब से उसने वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था? क्या नाम है कोचिंग सेंटर का, इसके बारे में बताइए। वो क्लास 6 से कोचिंग सेंटर पर गई थी। साहिल स्टडी पॉइंट। ज़्यादा मेहनत है स्कूल को भी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल से शिकायत थोड़ी सी हल्की सी ये रही कि इतना बड़ा उनको अचीवमेंट मिला और उन्होंने आज तक जो है कोई कांटेक्ट जो है पेरेंट्स वगैरह से मैनेजमेंट ने नहीं किया है, ना ही प्रिंट मीडिया में उन लोगों ने। आज 19 तारीख आ गई, स्कूल की तरफ से कोई न्यूज़ जो है वो नहीं निकली। इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे हम उन कायनात स्कूल के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़े खेत की बात अपने आप में है, पेरेंट्स फील कर रहे हैं कि यार हमारी बच्ची जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी उन्होंने बिल्कुल सुध नहीं ली बच्ची की। कम से कम ये होना चाहिए था कि बधाई का संदेश एक दे देना चाहिए था, कांग्रेचुलेशन देते, ताकि बच्चे के माँ बाप का भी मोटिवेट आगे के लिए हिम्मत बढ़ती है बच्चे के लिए। वेल, बच्ची इस वक्त कहाँ पर है, वो रायमा कहाँ क्या स्टडी कर रही है, फिलहाल क्या कर रही है? वो AMU में है, ब्रिक्स कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जो है +2 की कोचिंग कर रही है वो। और 13 मार्च को उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और 15 मार्च से उसने वहाँ ज्वाइन कर लिया। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ईद पर आई थी, उसके बाद वो वहीं पर है, और उसका टेस्ट फिलहाल तो 9 जून को है, उसके बाद ही वो घर वापस आई। तो AMU के लिए तैयारी करा रहे हैं, +2 वहीं से कराने का सोच रखा है? जी जी, वहीं का इरादा। आगे अल्लाह इसके अलावा बेहतर और भी आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके पास, बेटा बेटी कुछ ऐसा? 2 बेटियां हैं, एक छोटी और है, वो 8th क्लास में कायनात में ही है। सारे बच्चे मेरे नर्सरी से कायनात में ही रहे, और ये बड़ी वाली बेटी जिसने 98% मार्क्स हासिल किए हैं, ये नर्सरी से कायनात इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट रही है, और एक ही बार इसने जो है मिसिंग रही है इसकी, ना तो अभी तक ये टॉपर ही, स्कूल टॉपर रही हमेशा। और अल्लाह ताला ने अपने से उसको उसका एक ख़ास करम रहा कि उसने आज ये मकाम हासिल किया। तो स्कूल में भी टॉप किया है, एक मर्तबा बता रहे हैं कि ऐसा रहा कि जिसमें वो डिस्प्ले हो गई थी, लेकिन बड़ी उपलब्धि क्या ऐसा सोच रखा था कॉलेज वालों ने कि उनके स्कूल की एक छात्रा इतने अच्छे नंबर लेकर आई, कुछ ऐसा लगता है? या स्टाफ को तो
उसी दिन तभी उनकी मेरी बच्ची की माँ के पास फ़ोन आ गया था। बहुत खुश थी वो दोनों स्टाफ, टीचिंग स्टाफ जितना भी था, जेंट्स भी लेडीज़ भी बहुत खुश थे। कह रहे थे कि वो हमें तो राहिमा से ही इतनी उम्मीद थी और बहुत ज़्यादा खुश हैं वो लोग सब। उनके स्पेशली अलग अलग सब टीचर्स के फ़ोन घर पर आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए कि हमें राहिमा से यही उम्मीद थी। बता रहे कासिम भाई भी पेशे से एक टीचर हैं और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं आप? पवासा ब्लॉक में पवासा ब्लॉक में पढ़ाते हैं। तो मैं एक सवाल बीच में रखना चाहूँगा आपसे, जिस तरह आपकी बेटी ने टॉप किया है, बड़े खुश हो रहे हैं आप और होना भी चाहिए, पूरा संभल इस पर खुश है। तो आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है, शिकायतें रहती हैं, आप किस तरह से लेके चलते हैं बच्चों को अपने, क्या सोच रखते हैं उनसे? मेरे स्कूल में जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं उनको मैं बिल्कुल अपने ही बच्चों की तरह से उनको हैंडल करता हूँ। जहाँ तक हो सकता है अपनी तरफ से उनको कोई शिकायत का मौका पेरेंट्स को या बच्चों को नहीं है। पूरी तरह से कोशिश मेरी पढ़ाने की रहती है। साहिल स्टडी पॉइंट के बारे में बता रहे थे आपके वहाँ आपकी बच्ची जो है 6th क्लास से पहुंची और 10th तक उसने कोचिंग हासिल की। तो कितना योगदान उनका रहा, कितना कंट्रीब्यूशन मानेंगे साहिल स्टडी पॉइंट के शिक्षकों का और उसके मैनेजर का? 6th क्लास से गई है, सबसे पहले तारिक सर हैं, उनके पास रही 3 साल। उसके बाद में फिर बदर सर हैं जो मैनेजमेंट में हैं, वो मैनेजर हैं इसके कोचिंग सेंटर के, एक बहुत ही अच्छे नेक दिल और अच्छे इंसान हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। और ये और तंजीम सर हैं, शकील सर हैं, फैज़ान सर हैं, ऑल स्टाफ जितना भी है बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, पूरी तरह से कोऑपरेटिव है हर तरह से। तो कहीं ना कहीं साहिल स्टडी पॉइंट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बच्ची को गाइड करने में रहा है, जिसकी बदौलत उस बच्ची ने ये नंबर हासिल करे हैं और एक अच्छा मकाम हासिल करा है, 98% लाकर जहां अपने कॉलेज कायनात का नाम रोशन किया है। तो वही पूरा संबल इस उपलब्धि से अभिभूत है, खुश है। संबल से निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट।